साहब, स्थानीय विधायक का कहना है कि हमने इसको मिनी चंडीगढ़ का रूप दे दिया है। अक्सर ये देखा जाता है कि हनुमानगढ़ शहर छोटी सी बरसात को भी झेल नहीं पाता। पिछले मानसून में आप देखेंगे कि कलेक्ट्रेट तक पानी में डूब गए। अब इसको क्या कहें कि जब इतने बड़े बड़े इंजीनियर, इतने बड़े बड़े अधिकारी, इन सब के होते हुए इंजीनियरिंग और मास्टर प्लानिंग की अनदेखी होती रही, या क्या कारण रहा? मैं ऐसा जरूर कहूँगा, मुझे सन याद नहीं है, अपने शहर के अंदर पीने के पानी की ये समस्या थी कि रात को आदमी तो सो जाते थे, महिलाएं रात को इंतजार करती थी कब टूटी आएगी पानी में। तो हमने स्कीम बनाई थी, वो कितने करोड़ की थी, उसमें पेयजल भी था और सीवरेज सिस्टम दोनों थे। और सबूत के तौर पर आप देखो तो काम शुरू हो गया था, कच्चे डिग्गे बन गए थे भाई। तो सब अपन ये सतीपुरा वाला पुल की बात करें कि इसके डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी चर्चा होती रही, और क्या आपको नहीं लगता कि जब इतनी बड़ी गलती हुई है तो इसकी कोई जांच बिठाई जानी चाहिए, या इसमें अगर जांच बिठाई जाए तो अच्छी बात, नहीं बिठाई जाए तो इसके डिज़ाइन में तो कम से कम सुधार हो? डिजाइन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिकल्पना ये थी कि आप बठिंडा कभी गए हो तो बठिंडा में डिटो इस किस्म का बनाओ, और उसी हिसाब से इसको बनवाने का था, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो सब हनुमानगढ़ से एक ट्रेन चला करती थी, गंगानगर से वाया हनुमानगढ़, जयपुर एक्सप्रेस। अब उसको बंद हुए कुछ ज़माने हो गए। इसके अलावा दिल्ली से, यानी हनुमानगढ़ से दिल्ली डायरेक्ट कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। तो इस संदर्भ में ये भी कहा गया कि भाई एक बार वॉशिंग लाइन बन जाती है, उसके बाद ट्रेन काफ़ी चलेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई ट्रेन अभी नहीं चल पाई। क्या कहेंगे? इसमें वॉशिंग लाइन भी MP साहब के प्रयास से भी थी, नहीं हुई। ये तो शायद आपको भी जाना। अब ट्रेन का आपने कहा है, ये थोड़ी दिक्कत है। वैष्णव जी राज्यसभा के मेंबर हैं, जोधपुर के रहने वाले, तो जब भी जाऊंगा तो उनसे बातचीत करूँगा। कभी भी किसी काम के लिए उनसे मेरी मुलाकात हुई। 2028 में चुनाव होते हैं, और यदि जनता की डिमांड है, यदि आपको हनुमानगढ़ की जनता ये डिमांड करेगी डॉक्टर साहब आपको इलेक्शन लड़ना है, हाँ या ना में जवाब देना डॉक्टर साहब, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ ना में नहीं दूंगा, खुल के दूंगा। वो क्यों डिमांड करेगा? उनके पास के एडी पड़ी है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है कि हाईकमांड जीतेगा। हाईकमांड जनता की डिमांड पे तय करता है, वो उनका सोच। यदि जनता डिमांड करती है, जैसे पिछली बार भी था, और इस बार अगर वो मांग बलवती हो जाती है ज़्यादा, तो आप जनता का मान रखेंगे? जनता का आदेश मत। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा, आप देख रहे हैं द BKT शो। 12 जुलाई सन 1994 यह वह ऐतिहासिक दिन है जब हनुमानगढ़ को जिले का दर्जा मिला। इस निर्णय का सबसे बड़ा श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत और तत्कालीन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को दिया जाता है। 32 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, योजनाएं बनी और दावे भी हुए, लेकिन आज भी हनुमानगढ़ के सामने ऐसे कई सवाल खड़े हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। शहर की जल निकासी, रेलवे सुविधाओं की कमी, दूषित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, अधूरा विकास और भविष्य की दिशा, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, 12 जुलाई 1994 को जब ये ज़िला बना तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये ज़िला उत्तर राजस्थान का सबसे सुनियोजित और सबसे विकसित ज़िला बनेगा। आज जब मैं 32 साल बाद आपको ये सवाल पूछूं कि क्या ये ज़िला आपके सपनों के अनुरूप खड़ा है, या कहीं हम लोग सपने से भटक गए हैं? भटकना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शुरू में मुझे ऐसा महसूस होता था भी ज़िला तो बढ़िया। जब मैं आता था तो ज़िले की लुकआउट नहीं दिखाई देती। लुकआउट का कारण ये होता है कि जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये तो जिला हेडक्वार्टर पर ही होती हैं, आगे डीलर्स होते हैं। अब धीरे धीरे ये चीज़ होती गई, नए नए शोरूम खुलते गए, आधार बनता गया, इस रूप में धीरे धीरे डेवलपमेंट।
डॉक्टर साहब, स्थानीय विधायक का कहना है कि हमने इसको मिनी चंडीगढ़ का रूप दे दिया है। अक्सर ये देखा जाता है कि हनुमानगढ़ शहर छोटी सी बरसात को भी झेल नहीं पाता। पिछले मानसून में आप देखेंगे कि कलेक्ट्रेट तक पानी में डूब गए। अब इसको क्या कहें कि जब इतने बड़े बड़े इंजीनियर, इतने बड़े बड़े अधिकारी, इन सब के होते हुए इंजीनियरिंग और मास्टर प्लानिंग की अनदेखी होती रही, या क्या कारण रहा? इसमें ऐसा जरूर कहूँगा, मुझे सन याद नहीं है। अपने शहर के अंदर पीने के पानी की ये समस्या थी कि रात को आदमी तो सो जाते थे, महिलाएं रात को इंतजार करती थी कब टूटी आएगी पानी भरूंगी। तो हमने स्कीम बनाई थी, वो कितने करोड़ की थी, उसमें पेयजल भी था और सीवरेज सिस्टम था, दोनों थे। और सबूत के तौर पर आप देखो तो काम शुरू हो गया था, कच्चे डिग्गे बन गए थे बाईपास। मुझे अच्छे से याद है, ये आप पेयजल की बहुत अच्छी स्कीम लेकर के आए थे। बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसने उसको एक तरह से रोक दिया था। इसके लिए आपको तो दोष नहीं दिया जा सकता। नीचे मोटर लगा के पानी उठाना पड़ता था, उसमें 25 या 30 फुट तक बिना मोटर के प्रेशर से पानी जाना, ये मुझे याद है। डॉक्टर साहब, आपने जब पेयजल की बात चला दी है तो मैं ये कहना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जैसा जिला जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और बाखड़ा के सिरे पर बैठा है इन दोनों, उसके बावजूद फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, घुटनों की बीमारियां हो रही हैं, आंखों की हो रही हैं, बाल उठ रहे हैं, कई बीमारियों का शिकार हनुमानगढ़ के लोग हो रहे हैं। तो पेयजल की समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही? ये इसका जवाब तो पहले आ चुका। पेयजल की स्कीम बनाई थी और उसमें सारे कंपोनेंट थे। अब उसके बाद में स्कीम में अपने हटने के बाद में पड़ी रही आज 282 की या कितने की थी, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं। आज वो 1000 करोड़ में पूरी नहीं होती। अब पिछले साल मंत्री महोदय आए थे तो घर पर भी पधारे थे, 200 करोड़ रुपए का उन्होंने घोषणा की थी भी हनुमानगढ़ को और दूंगा, लेकिन उसकी इनकी डिपार्टमेंटल क्या पीपीसी होती है, क्या होती है, हुई नहीं थी। आज अमित गया हुआ है, मंत्री महोदय से मिला, इसकी पीपीसी जारी करें तो हम आगे का काम शुरू करें, क्योंकि पीने का पानी अगर शुद्ध नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, तो आदमी की पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है, हवा है, दूसरी पीने की। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो डॉक्टर साहब, जब ये कांग्रेस की सरकार ने आपकी लाइव स्कीम को एक तरह से अवरोध में डाल दिया, रोक दिया, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि देखो, ये मेरा काम नहीं था। जब आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, उसमें मेरा फर्ज है कि उस जिम्मेवारी को मैं पूरा करूं। अब मेरा दौड़ तो है 20 किलो चकने का, मेरे को आप 50 किलो चुका देंगे तो मैं गिर के पड़ूंगा नहीं। ये तो क्षमता पर है, क्षमता को पहचान करने का काम मतदाता का, मेरा नहीं। तो डॉक्टर साहब, आप फिर अब प्रयासरत है इस मामले में कि भी हनुमानगढ़ की जनता को शुद्ध पेयजल मिले? तो ये तो आप समझ में आ गया होगा, 200 करोड़ पिछले साल अपने घर पर ही घोषणा करके आज अमित वहाँ गया हुआ है। तो मैंने उसको कहा था मंत्री महोदय से मिलकर इसकी पीपीसी जारी करवाएं जिससे ये काम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं घोषणा, क्या आपको लगता नहीं कि घोषणाएं करनी, योजना की घोषणा करना आसान है और उसके बाद धरातल पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? उसको मेरी बात को फॉलो नहीं किया आपने। जब तक पीपीसी जारी नहीं होती, पैसे रिलीज नहीं होते। जारी करवाने के लिए अभी अमित गया हुआ है मंत्री महोदय के पास, और मैं 5-7 रोज में जाऊंगा, फिर फॉलो करूंगा उसको। उम्मीद है कि जल्द हनुमानगढ़ की जनता को। डॉक्टर साहब, यहाँ ये कहा गया था, रेल की बात करें, जिले की बात हो रही है कि 32 साल हो गए जिले बने हुए और अभी लोगों को हनुमानगढ़ से एक ट्रेन चला करती थी गंगानगर से वाया हनुमानगढ़, जयपुर एक्सप्रेस, अब उसको बंद हुए कुछ ज़माने हो गए। इसके अलावा दिल्ली से, यानी हनुमानगढ़ से दिल्ली डायरेक्ट कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। तो इस संदर्भ में ये भी कहा गया कि भाई एक बार वॉशिंग लाइन बन जाती है, उसके बाद ट्रेन काफ़ी चलेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई ट्रेन अभी नहीं चल पाई। क्या कहेंगे? इसमें वॉशिंग लाइन भी एमपी साहब के प्रयास से हुई थी, नहीं हो गया। ये तो शायद आपको भी जाना हो। अब ट्रेन का आपने कहा है, ये थोड़ी दिक्कत है। वैष्णव जी राज्यसभा के मेंबर हैं, जोधपुर के रहने वाले, भले आदमी हैं। तो जब भी जाऊंगा तो उनसे बातचीत करूंगा। कभी भी किसी काम के लिए उनसे मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन सरसरी तौर पर लगता है भले आदमी हैं, और जानकारों से पूछ के इस बारे में चर्चा करें। डॉक्टर साहब, वो तो भले आदमी, अच्छी बात है, लेकिन हनुमानगढ़ की जनता को कब तक यूँ बसों में धक्के खाने पड़ेंगे दिल्ली और जयपुर के लिए? इतने लंबे समय से कोई ट्रेन नहीं। तो मैं क्या करूं?
आप प्रयास कीजिए। प्रयास का कह रहा हूँ, प्रयास मैं करूँगा, जाऊँगा जब बात करूँगा, तो ये जवानी कलामी बातें नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब अपन ये सतीपुरा वाला पुल की बात करें कि इसके डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी चर्चा होती रही, और क्या आपको नहीं लगता कि जब इतनी बड़ी गलती हुई है तो इसकी कोई जांच बिठाई जानी चाहिए, या इसमें अगर जांच बिठाई जाए तो अच्छी बात, नहीं बिठाई जाए तो इसके डिज़ाइन में तो कम से कम सुधार हो? डिजाइन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिकल्पना ये थी कि आप बठिंडा कभी गए हो तो बठिंडा में डिटो इस किस्म का बनाओ, और उसी हिसाब से इसको बनवाने का था। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी सज्जन की ज़मीन पास में पड़ती थी, जैसा मेरी जानकारी है वो हाईकोर्ट में चलेगी। हाईकोर्ट ने जजेस का एक कमेटी बना दी, कमेटी का ये काम है। और मेरा ये मानना है कि हनुमानगढ़ से अबोर जाने वाला तो सड़क के ऊपर से जाएगा, बाकी के नीचे से जाएंगे, क्यों वो ऊपर से जाएगा, उसने टैक्स ज़्यादा दे रखा है। इधर से जाने वालों के लिए क्या दिक्कत है, बीच में घोड़ चक्रो। और मैं आज लिख के देता हूँ आपको, मेरे से लिखवा लो आप, वहाँ पर इतने भारी एक्सीडेंट होंगे। क्यों होंगे कि आपने दीवार खींच दी तो आदमी सीधे ऊपर जाके रॉन्ग साइड से होके फिर रास्ते से जाता है। ये एक्सीडेंट का मेजर कारण है। ये तो डॉक्टर साहब आप तो मतलब उसकी कमियां गिनवा रहे हैं, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, अब इसमें सुधार कैसे हो डॉक्टर साहब? सुधार अब काय का सुधार करो, बन गया तो मतलब ताउम्र ऐसे ही रहेगा ये? फिर हाईकोर्ट के खिलाफ आप क्या करोगे? जैसी मेरी जानकारी है हाईकोर्ट, इसमें संकट एक और है भाई, जो आदमी इधर से क्रॉस करेगा वो आदमी तो नीचे से आएगा, और उधर से आने वाला अबोर जाने वाला सीधा ऊपर से जाएगा। तो साइड में सर्विस लेन है, इसका मतलब साइड में रोड होगी, हैवी ट्रैफिक भी चलेगा। और उसमें संकट ये है कि रेलवे की साइड में, बठिंडा ट्रेन की साइड में, वहाँ तो जगह है उसको चौड़ा करने की, इस साइड में जगह ही, फिर कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने ये सवाल खड़ा कर दिया, तो उसके पास में एक अंडरपास, जब मैं उसके नीचे से निकलता हूँ ना, बुरा मत मानना, मुझे बहुत महसूस होता है। लेकिन ऊपर से जाओ और इधर निकलो, जब तो आमने सामने दो कार निकल जाती है, बीच में वो मोरी सी क्यों रखी, उसको चौड़ा कर देते तो आराम से ट्रैफिक निकल नहीं सकता। डॉक्टर साहब ये तो हुई पुल की बात, और अब अपन करें स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, और विशेषकर टाउन हॉस्पिटल की बात करें। टाउन हॉस्पिटल में आपने अपने कार्यकाल में एक डायलिसिस के लिए एक मशीन लगवाई थी, और आज स्थिति ये है कि हॉस्पिटल के अंदर गुर्दा रोग का डॉक्टर ही नहीं है, तब वो मशीन किस काम की? मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ मशीन लगवाने तक की आपकी ड्यूटी थी? अब इस संदर्भ में डॉक्टर आए, इस संदर्भ में क्या प्रयास किया जाए? सारी ड्यूटी मेरे को ही डालोगे क्या? लोग आपसे उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं तो निश्चित तौर पर जाऊँगा ना, उसमें ये अकेली बात ही नहीं करूँगा। एक तो ये बात करूँ, और दूसरा इसका निर्माण किया ना किसका, मेडिकल कॉलेज, उसमें मैंने खुद मेरी आंखों से देखा, जो फास्ट सीलिंग लगी है उसकी प्लेटें ऊपर से गिरी। आपकी जानकारी में? बिल्कुल मेरी जानकारी में। जानकारी में तो आपने उसमें आप छापा क्यों नहीं? वो छापा भी है डॉक्टर साहब, एनाटॉमी की लैब के पास में भी है। अब जब आपको पता है झालावाड़ में कितना बड़ा इंसिडेंस हुआ, और गवर्नमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जहाँ कहीं भी खस्ता हाल में बिल्डिंग मिले तो कलेक्टर साहब से फौरन निवेदन करिए, उसको डिसमेंटल करवाइए। इतना नया बड़ा बिल्डिंग है, उसमें ये घटना हो रही है। और ऊपर आगे जो पोर्च बना हुआ है, मैंने ऊपर से खड़ा होकर देखा, बरसात हो रही तो उसमें पानी खड़ा है एक साइड, तो छत को खा नहीं जाएगा लंबे पेड़ तक, ड्रेनेज सिस्टम से ही नहीं। तो जिस आदमी ने मैनेज किया, जो इंजीनियर था, हुसैन इट में भी, उसको रिप्रीमांड करना चाहिए। सवाल बच्चों का है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास बैठा था, उन्होंने ये सारी बात बताई, मेरे को पर्सनली दिखाया ये समस्या, इस तरीके से वो खाली पड़ी है अभी तक। डॉक्टर साहब चूँकि ज़िले की बात हो रही है, स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत आपके आइडियल रहे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी जिला स्थापना दिवस आता है तो उनका कोई विशेष उल्लेख नहीं होता, उनकी स्मृति में कोई आयोजन नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि वो व्यक्ति जिसने हनुमानगढ़ को जिले की सौगात दी आपसे कि मिल करके, उसको भी स्मरण किया जाना चाहिए? उसकी सौगात कौन सी नहीं है? उस आदमी के तो इतने बड़े बड़े काम हैं जिनको याद करे तो आदमी याद करता रहे। और वो ऐसा आदमी था, उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको,
पिछले दिनों एक घटना घटी थी सवाई माधोपुर दौसा साइड में। एक महिला को मार के पैर काट के उसके गहने निकाल के ले गए। ब्रीफिंग करने कैलाश जी मेघवाल थे, होम मिनिस्टर, और डीजीपी मुझे पता नहीं कौन से। तो उनके पास हमारे जैसे बैठे थे, वो तो कहते नहीं थे कि जाओ घर पर बैठे थे। ब्रीफिंग करने गए तो सुन के जो बोले हैं वो आदमी बोल नहीं सकता। मतलब इससे तो उनको पीट लो ना, उससे ज़्यादा उस आदमी ने कही डूब मरना चाहिए था, और उसको ट्रेस आउट किया गया। और पिछले दिनों घटना घटी थी वैसी की वैसी हुई। तो मैंने जयपुर में एक बड़े अधिकारी से बात की। मैंने कहा अगर आपको इसकी लाइन लेनी है, लीड लेनी है, तो डिटो उस किस्म का केस है। कैलाश जी उदयपुर रहते हैं, डीजीपी साहब कौन थे मुझे पता नहीं, ये पिछले दिनों घटी थी। वो आदमी, उसकी खासियत थी, राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसमें एक दो कार्यकर्ता को बाई नेम नहीं जानते। और ये उनके टॉप क्लास की ये क्या है कि अपने तो ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। डोगरे को पहले से पता है कि सूचना मिल जाती थी, और लगाव इतना था। नौरिया भादरा में एक एजिटेशन हुआ था, एक या दो तीन आदमी मारे गए थे, आपको याद होगा। तो मेरे को भेजा गया था, मैं वहाँ से चल के भादरा आया। हॉस्पिटल मिला, इंजर्ड थे और थे, उसमें एक डॉक्टर था वो भी इंजर्ड था। बाद में शायद वो इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहा। रात को मैं सो गया, सुबह वहाँ से चला तो रात भर पुलिस मुझे तलाशती रही कि मैं न तो साथ में एस्कॉर्ट रखता, न मेरी कोई सूचना होती है। रास्ते में कोल्ला के पास में पुलिस ने मुझे पकड़ा। बोले साहब सीएम साहब रात से आपके बारे में बात करूँगा। जैसे साइड में होकर मैंने बात की, ये ध्यान से सुनना, माँ बाप इतना ख्याल नहीं रखते, सारी तबीयत क्या है? मुझे बिल्कुल ठीक। और कहीं हो? बोले वो साहब एक डॉक्टर का खासा चोट लगेगी, हॉस्पिटल में मिल गया। तब उस आदमी का जी टिका, भी मेरे वाला डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर वहाँ स्टेशन में था, उसके लिए। हाँ, अच्छा। ये उनको लगा कि डॉक्टर राम प्रताप है। हाँ, डॉक्टर कहा था, वो डॉक्टर बन गए, वही है। ये खासियत थी। डॉक्टर साहब 28 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 29 में होंगे केंद्र सरकार के चुनाव। क्या आपको लगता नहीं है कि अब सिर्फ घोषणाओं की बजाय केंद्र से और राज्य से हनुमानगढ़ को कुछ ठोस मिलना चाहिए? मैं तो हरदम उम्मीद करता हूँ मिलना ही चाहिए, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया कि एक विकास या डेवलपमेंट है, ये निरंतर प्रक्रिया है। कोई एक मिनट में होगी बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। नई नई चीज़ें आती हैं और उनको डेवलप करना चाहिए। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन जी, शहर का एक्सटेंशन नहीं हो रहा, बढ़ रहा है शहर, चारों तरफ बढ़ रहा है। शहर चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। इधर से जयपुर की लाइन, इधर बीकानेर की लाइन, इधर गवर्नर की लाइन, इधर बठिंडा की लाइन। और शहर डेवलप कहाँ हो? तो एक साथ 9 अंडरपास मंजूर कराए जिससे एक रास्ते मिले। आज ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा आपने पूछ लिया, जब बता रहा हूँ, DTO ऑफिस तो वहाँ बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज वहाँ बना हुआ है, गर्ल्स कॉलेज वहाँ बना हुआ है, 7-8 आपके कोई पब्लिक स्कूल, कोई DAV स्कूल, कोई सेंट्रल स्कूल, कोई बेबी हैप्पी स्कूल, सारे उसी के ऊपर हैं। ये कौन सा एरिया है? हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड का एक्सटेंशन हो रहा है। ये किसका एरिया है? आप याद करो और किसी से पूछना। किसी वक्त में ये गन्ना फार्म के नाम से मशहूर, शुगर फैक्ट्री गगन के लिए गन्ना पैदा करती थी। और शशा एक बहुत बड़ा सेठ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने क्लेम में इसका क्लेम कर दिया था। मुझे कब पता चला, सारा कुछ होके सिर्फ म्यूटेशन नहीं हुआ था, अंतकाल नहीं हुआ था। और केस गलूंडिया जी थे कलेक्टर। तब मैंने उनसे बात की भी, इस आदमी का है तो इनके लिए तो नाचना साइड में लैंड दीजिए। तब ये कैंसिल हुआ। शहर के लिए डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जगह बड़ी आ रहा है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज कैडर का है वो तैयार हो रहा है। और बाकी ये सारी एजुकेशन सेंटर सर्विस से ज़्यादा वहाँ के स्कूल है, 2 नर्सिंग कॉलेज है, सारा उस साइड में, वृद्धाश्रम सारे उसी साइड में, महेश्वरी भवन है। डॉक्टर साहब मान लीजिए राज्य सरकार
आपसे कुछ सुझाव मांगे और आपको ये कहे कि भाई आप मंत्री रहे हुए हैं, इलाके के जानकार हैं, कोई 3 काम ऐसे बताइए जो आपके कहने पे वहाँ हो जाएंगे, तो आप कौन से 3 काम करने चाहिए विकास की दृष्टि से? मैंने दिमाग लगाया नहीं, क्यों नहीं तो सरकार मेरे से पूछी, इसलिए मैं इधर दिमाग लगाऊँ। दिमाग को फ्री रखूँ ना, फालतू काम के दिमाग में क्यों? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फालतू काम नहीं है, ये तो विकास का काम है। विकास का तो आप ये है। कह सकते हैं कि भी मैं तो चाहूँगा 3 क्यों 13 हो यहाँ पे। ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि मेरे से क्यों पूछेंगे वो? और पूछने काम तो घनी है, लेकिन यूँ गिनाने से फायदा क्या है? विकास कोई एक स्टॉपेज नहीं है, सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया लगातार सतत, चलता रहे। सतत लगातार। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल, 2028 में चुनाव हो गया और यदि जनता की डिमांड है, यदि आपको हनुमानगढ़ की जनता ये डिमांड करे कि डॉक्टर साहब आपको इलेक्शन लड़ना है, हाँ या ना में जवाब देना डॉक्टर साहब, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ ना मैं नहीं दूंगा। तो फिर डॉक्टर साहब खुल के दूंगा। वो क्यों डिमांड करेगा? उनके बांके एडी पड़ी है। नहीं, उसमें अड़ी का तो यूँ डॉक्टर साहब आपको, आप उनके महबूब नेता हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है कि हाईकमांड जीतेगा। हाईकमांड जनता की डिमांड पे तय करता है, वो उनका सोच है। यदि मेरा सवाल ये कि यदि जनता डिमांड करती है, जैसे पिछली बार भी था, और इस बार अगर वो मांग बलवती हो जाती है ज़्यादा, तो आप जनता का मान रखेंगे? जनता का आदेश सिर मत। यानी अगर जनता चाहेगी तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? क्यों नहीं? मैं 46 साल का नौजवान आदमी, क्यों नहीं लड़ूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप 40 साल के नहीं हैं, लेकिन आप फिजिकली आप हाँ फिजिकली 46 ईयर्स। आज भी आप दौड़ लगाते हैं, आज भी आप योगा करते हैं, तो वही है और क्या। शारीरिक उम्र तो यही हुई। बहरहाल हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्म मंथन का भी दिन है। उम्मीद है कि जिन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है वे आने वाले समय में समाधान का रूप लेंगे। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।